कल्पना कीजिए, एक घना वन, पति की निस्पंद देह पत्नी की गोद में, और सामने स्वयं यमराज प्रकट होकर उसके प्राण लेकर जा रहे हैं। पर वो पत्नी रोती नहीं, वो मृत्यु के पीछे पीछे चल पड़ती है। क्या प्रेम सचमुच नियत को बदल सकता है? आज सुनिए परम पतिव्रता सावित्री और उसके पति सत्यवान की अद्भुत कथा। यदि आप ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक गाथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक सुनें। सती सावित्री की अमर विजय गाथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे, परंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था, संतान का अभाव। उन्होंने वर्षों तक तप किया, यज्ञ किए, देवी की उपासना की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। समय आने पर राजमहल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। बाल्यकाल से ही सावित्री विलक्षण थी। वह केवल रूप में ही नहीं, गुण और ज्ञान में भी अनुपम थी। वे वेदों का अध्ययन करती, शास्त्रों की गूढ़ बातें समझती और साथ ही करुणा, विनम्रता और सेवा का भाव रखती। जैसे जैसे वे युवती हुई, उनका तेज इतना बढ़ गया कि अनेक राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु सावित्री का मन किसी में स्थिर न हुआ। एक दिन राजा अश्वपत ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें स्वयं अपना वर चुनना चाहिए। सावित्री ने आज्ञा मानकर विभिन्न राज्यों की यात्रा की। इसी यात्रा के दौरान वह एक वन में पहुंची, जहां एक तपस्वी सा युवक लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर तेज था, पर वस्त्र साधारण थे। वो था सत्यवान। सत्यवान साल्व देश के अंधे और राजयुक्त राजा धूम्रसेन का पुत्र था। उसका परिवार वन में कुटिया बनाकर रहता था। राज वैभव छिन चुका था, पर सत्य और धर्म नहीं। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उसका हृदय शांत हो गया। उन्हें लगा, यही मेरे जीवन साथी हैं। वे लौटकर पिता के पास आईं और सब कुछ बताया। उसी समय महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, सावित्री, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपत चिंतित हो उठे। पुत्री, कोई और वर चुन लो। पर सावित्री अडिग रही। पिता, कन्या एक बार ही पति चुनती है। मेरा निर्णय अटल है। विवाह हुआ। सावित्री वन में अपने ससुर सास के साथ रहने लगी। उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग कर साधारण जीवन अपनाया। वे सेवा करती, जल लाती, भोजन बनाती और अपने अंधे ससुर की सेवा में तत्पर रहती। पर उनके मन में एक तिथि अंकित थी। वो दिन था जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत आरंभ किया। 3 दिन तक उपवास किया, ध्यान किया, प्रार्थना की। सास ससुर ने समझाया, पर वह स्थिर रहीं। अंततः वह नियत दिन आ पहुंचा। सुबह का समय था। सत्यवान लकड़ियां काटने वन जाने लगे। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। वन में पहुंचकर सत्यवान वृक्ष पर चढ़े। अचानक उन्हें चक्कर आया। वे नीचे उतरे और बोले, सावित्री, मेरे सिर में असहाय पीड़ा हो रही है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। कुछ ही क्षणों में उनकी श्वास रुक गई। तभी आकाश गंभीर हुआ। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, काले वर्ण मुकुटधारी, हाथ में पास। वे थे यमराज। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने धीरे से सत्यवान का सिर भूमि पर रखा और उठ खड़ी हुई। वे यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, लौट जाओ। यहाँ तक केवल आत्मा आ सकती है। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक पत्नी का धर्म भी साथ चलेगा। यमराज आगे बढ़े, सावित्री पीछे। मार्ग लंबा था, पर सावित्री के चरण नहीं थके। वह धर्म की महिमा का वर्णन करने लगी। धर्म ही जगत का आधार है। जो सत्य और करुणा का पालन करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है।
यमराज प्रसन्न हुए। देवी, तुम्हारी वाणी मधुर और ज्ञानपूर्ण है। एक वर मांगो, पर सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें दृष्टि और उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। यात्रा आगे बढ़ी। सावित्री ने फिर कहा, सज्जनों का संग सबसे बड़ा धन है। यमराज ने दूसरा वर दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। तथास्तु। अब भी सावित्री पीछे थी। यमराज ने तीसरा वर देने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। तथास्तु। अचानक यमराज रुके। वे मुस्कुराए, देवी, तुमने मुझे धर्म में बांध लिया। यदि तुम्हें 100 पुत्र होने हैं तो सत्यवान को जीवित होना आवश्यक है। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वन में उसी स्थान पर सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री, मैं सो गया था क्या? सावित्री मुस्कुराई, हाँ स्वामी, पर अब सब ठीक है। वे दोनों कुटिया लौटे। धूम्रसेन की दृष्टि लौट आई थी। शत्रु परास्त हो चुके थे। राज पुनः मिल गया था। सावित्री की विजय केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वो धर्म की विजय थी। इस कथा का संदेश युगों तक गूंजता रहा। नारी केवल करुणा की मूर्ति नहीं, वो संकल्प और बुद्धि की प्रतीक भी है। सावित्री ने सिखाया, संकट आएंगे पर धैर्य मत छोड़ो। नियत कठोर होगी, बुद्धि से उसका मार्ग मोड़ो। प्रेम यदि सच्चा हो तो वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। इसलिए आज भी वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। पत्नियां वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सावित्री केवल एक पात्र नहीं, एक आदर्श है। उसकी कथा केवल अतीत नहीं, वर्तमान भी प्रेरणा है। जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब भी लगे कि सब समाप्त हो गया, तब इस कथा को स्मरण करना, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय। जय सत्यवान सावित्री, जय धर्मराज। धर्म की सदैव विजय हो।